जय हिंद बच्चों। तो मैं सीके मिश्रा आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कुछ नया कंटेंट लेके। नया में क्या है, इस बार मिक्स क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के। क्या है बच्चों? मिक्स क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के। आपको अच्छे से करना है। सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चे अपनी पेन और कॉपी निकाल लें और तसल्ली के साथ इसको सॉल्व करें। चलिए, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12? 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? सभी बच्चे जवाब दें। तो देखिए, 8 और 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? आप निकाल सकते हैं सभी बच्चे। चलिए, कुछ नहीं करोगे, 8 और 12 लिख लेंगे ऐसे। 8, 12, ठीक है बच्चों, ऐसे करेंगे। 2, 4, 6, 2 से फिर 2 और 3, फिर 2 से 1 और 3 2 6, 6 2 12, 12 2 जा 24। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 24। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कन्वर्ट 3/8 इंटू डेसिमल। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी बच्चे इसका जवाब दें। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सभी बच्चे इसका जवाब दें। कन्वर्ट 3/8 इंटू अ डेसिमल। जवाब दें सारे बच्चे, सभी बच्चे जवाब दें। चलिए देखिए, 3/8 मतलब 3 को डिवाइड करना है 8 से, तो ऐसे होगा। 8 3 या 24, कितना बचेगा? 6, फिर 0, 8 7 जा 56, कितना बचेगा? 4, फिर 0, 8 5 जा 40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3.75। आंसर हो जाएगा B4 बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 और ये कितना हो जाएगा? 48। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 144। तो आंसर हो जाएगा 144। या फिर ऐसे कर सकते हो, 36 इंटू 48 इक्वल टू वही फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना आ गया? 36 इंटू 48 इक्वल टू एलसीएम कितना दिया है? 12। एलसीएम निकालना है तो क्या करोगे? 36 इंटू 48 डिवाइड बाय 12 सॉल्व करोगे, वही आंसर। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? एलसीएम आ जाएगा 144। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A train 150 मीटर लॉन्ग क्रॉस अ पोल इन 10 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन किलोमीटर पर आवर? कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्पीड पर आवर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 15 मीटर पर सेकेंड आएगी। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर जाने के लिए क्या करेंगे? इंटू 18/5। तो ये 54 किलोमीटर पर आवर। किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम? यस या नो? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। x की वैल्यू निकालना है तो यहाँ क्या दिया है बच्चों? x/3 + 5 = 11। तो क्या हो जाएगा? x/3 = 11 - 5। x/3 कितना बचेगा? ये 6। x = 18। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 18। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.2 का क्यूब और 0.3 का स्क्वायर। तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 इंटू 0.2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 नंबर पर डेसिमल 0.008 मल्टीप्लाइड बाय 3 जा 9, 0.09, 9 8 जा 72, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0.0
कितना आएगा बताइए सारे बच्चे। जीरो पॉइंट टू का क्यूब कितना होगा 0.008 और 0.3 का कितना होगा 3 3 या 9 0.09 9 8 जा 72। आंसर तो यही आना चाहिए भैया। चलो ठीक है ना, एक बार और चेक कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाइए। क्या मल्टीप्लाई है एडिशन है? सॉरी गड़बड़ हो गई। यहाँ क्या है तो दोबारा कर लेते हैं एक बार। देखिए बच्चों, यहाँ क्या बोला गया है 0.2 का पावर क्यूब प्लस 0.3 का पावर स्क्वायर। तो यहाँ कितना होगा 0.008 प्लस 0.09, दोनों को जोड़ दो 0.008 और 0.09 और 0 कितना आएगा बताइए। जीरो पॉइंट टू का क्यूब कितना होगा 0.008 और 0.9 का कितना होगा स्क्वायर ही तो है यहाँ 0.09, ठीक है ना। और जब इनको ऐड करेंगे 0.008.009, ठीक है ना, यहाँ 0 मान लो 8 9 0.098 आएगा, तब भी आंसर नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिए। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल आ लॉस ऑफ 20%, 100 है और ये कॉस्टिंग प्राइस मान लो, ये उसकी सेलिंग प्राइस हो गई कितना 80। क्लियर है। इफ़ ही सोल्ड इट फॉर 200 मोर ही वुड गिव 5%। अच्छा यार जब वो 200 ज़्यादा बेच रहा है तो उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 20% की तो ये भरपाई कर रहा है और 5% और, मतलब जो 200 का प्राइस है वो 25% इक्वल टू 200 रुपये हो सकते हैं। तो 1% कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 25 8 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमने 100 मानी है, तो 100 इंटू कितना हो जाएगा 800। आंसर आ जाएगा C4 चेन्नई। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए 8 प्रश्न का जवाब दे सारे बच्चे। if the average of 5 consecutive even number is 40, 5 consecutive even number, तो पहला इवन नंबर मान लो 2 है तो x 2 हो जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर 2 ऐड होके आएगा तो x + 2, फिर तीसरा आएगा x + 4, फिर चौथा आएगा x + 6, फिर पांचवा आएगा x + 8। तो 1 2 3 4 5, इनका एवरेज कितना दिया है 40, तो यहाँ मान लो 40। सबका सम करोगे तो किससे डिवाइड करोगे, जवाब दें सारे बच्चे 5 से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 200। 5x इक्वल टू 200 से 20 माइनस होगा 180, x की वैल्यू कितनी आएगी 5 3 या 15, 5 6 या 30, 36। B4 बॉम्बे। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से करना है समझ के। सारे बच्चे जवाब दें, करिए, सभी बच्चे जवाब देंगे जल्दी से। ये प्रश्न आपके लिए बच्चों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। जवाब दें सारे बच्चे। जवाब दें सारे बच्चे। चलिए अच्छा, 2 लोग हैं, एक A है और एक B है। A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। टाइम क्या है इसका 12 डेज है और B का 15 डेज है। तो अगर हम इनका टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लोग कितना आएगा 60, तो 12 5 जा 60,
15 4 जा 60, तो इनकी ये रेट आ गई, एफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई बच्चों? एफिशिएंसी। दोनों मिलके कितने दिन काम करते हैं? 4 दिन। एक दिन में कितना काम हो रहा है? 9। कितना हो रहा है बच्चों? 9। 4 दिन में कितना कर लेंगे? 36। 60 से 36 काम हो गया, कितना बचेगा? 6 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ कितना बचा? 5 से 2 24 बचा। अब वो करना किसको है? बी को। बी का एफिशिएंसी क्या है? 4, तो 4 6 जा 24। आंसर क्या आ जाएगा? 6 डेज। समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से करना है, समझ के करना है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। A sum of 1200 is divided between A and B in the ratio 5:3. A और B 5 ratio. How much more does A receive than B? चलिए कोई बात नहीं है, 1200 यहाँ रख लो और टोटल कितना है? 8 और यहाँ 5 ऊपर, तो 8 बन जा 8। ये आ जाएगा। और 1200 मल्टीप्लाइड बाय 3/8, यहाँ भी 150 आएगा, 450, 0 हो गया 1200 पूरा। अब क्या पूछा है हमसे? हाउ मच मोर डज ए रिसीव देन बी। तो ये 3 वाला किसका है? ये बी का है, बी का ये है और ये ए का है, तो कितना ज़्यादा है? ए से 300, तो आंसर हो जाएगा B4 बॉम्बे। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट। A rectangular field is 25 meter long and 15 meter wide. What is the length of the diagonal? Length of the diagonal of rectangle कितना होता है? √L² प्लस B², √25 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 और इसका 225, जोड़ो दोनों को, कितना आएगा बच्चों? 0 5 कितना आएगा? 625 और 225, 850 √L प्लस B। एक सेकेंड। अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ 25 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। तो डायगोनल ऑफ लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? जवाब दें सारे बच्चे। √L² प्लस B² तो होता है बच्चों, सही तो किया है। 15 मीटर्स वाइड है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, और फिर बाद में इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो नियरेस्ट आंसर आएगा आई थिंक। तो देख लो 300 इसके करीब आएगा, और इसका आएगा 625 इंटू 25 कितना होगा बच्चों? 25 इंटू 25 625, और 15 का स्क्वायर कितना होगा? 15 इंटू 15 225, सही है। तो ये नियरेस्ट 300 के करीब आएगा। चलिए 30 आएगा, मतलब बहुत बढ़िया। ये क्या है? 2 की पावर x इक्वल टू 32। तो देखिए 2 की पावर इसको तोड़ लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 2 की पावर x इक्वल टू 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5। आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 88 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? जवाब दें सारे बच्चे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। चलिए कितना दिया है? 88, 2 इंटू 22/7 इंटू r, ठीक है ना? तो 88 इंटू 7/2 इंटू 22, रेडियस कितना आ गया? 14। एरिया पूछा, एरिया क्या होता है? πr², और 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 22 इंटू 28 कितना हो जाए बताइए? ये आएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। C4 चेन्नई। समझ में आया बच्चों?
ये थे आज के आपके मिक्स क्वेश्चन। बाकी आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट। कोई दिक्कत नहीं है, इसका 12 होगा, इसका 13 होगा, दोनों को जोड़ दो 25 आ जाएगा। इसका रूट निकालना होता है। चलिए वेल डन। नेक्स्ट, इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 9:16 व्हाट इज देयर पेरीमीटर। अच्छा ये बताइए, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है तो एरिया ऑफ आ स्क्वायर होता क्या है, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से साइड का स्क्वायर निकलेगा 3 और यहाँ से निकलेगा 4। पेरीमीटर पूछा है तो क्या दिक्कत है, यहाँ 4 इंटू साइड और यहाँ भी 4 इंटू साइड, ये कितना हो जाएगा 12 और कितना हो जाएगा 16। तो 12:16 ऑप्शन में नहीं, तो 4 3 12, 4 4 16, 3:4 तो होगा। आंसर हो जाएगा A4 आगरा। मिनटों में क्वेश्चन करना है, मिनटों में। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, द सम ऑफ 2 नंबर 25। x प्लस वाई का सम दिया है 25, डिफरेंस कितना दिया है 7, प्रोडक्ट बताना है। देखिए सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये कौन दोनों कट जाएंगे, ये आ जाएगा 2y। यहाँ कितना बचेगा 18, y की वैल्यू आ जाएगी 9, पुट कर दो x प्लस 9 इजकल टू 25, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस 9, 5 ये चला गया और 4 वो चला गया 16, 16 9 जा कितना होगा 16 9 जा 100। बताइए x प्लस वाई बाई 25, ये सही कर रहे हैं ना, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई और यहाँ कितना बचेगा, ये 5, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। अब क्या पूछा है प्रोडक्ट, 16 इंटू 9 कितना होगा, जवाब ने सारे बच्चे 16 इंटू 9 बताना है, कितना होगा बच्चों सभी बताएं। 144, ये 144 होगा आंसर। चलिए क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ जाओ। चलिए ये थे आज के आपके कंप्लीट प्रश्न, ठीक है बच्चों। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम।